हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शालू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालू एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लूसेंट जीके बुक का चैप्टर नंबर 4 जो है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों इसमें हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आय। तो आज का दोस्तों टॉपिक है राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए 3 अलग अलग विधियां हैं। पहला उत्पाद विधि या मूल्यवर्धन विधि, दूसरा है आय विधि या वितरण विधि, तीसरा है व्यय विधि या कुल परिव्यय विधि। पहला देखते हैं उत्पाद विधि। इससे एक मिनट दोस्तों, इसे उत्पाद विधि या मूल्यवर्धन विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत सकल मूल्य वर्धन जीवीए या जीडीपी एमपी की गणना की जाती है, जो और कुछ नहीं बल्कि तीनों क्षेत्रों अर्थात प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन मूल्य मध्यवर्ती उपभोग के बीच अंतर है। जीवीए या जीडीपी एमपी तीनों क्षेत्रकों का उत्पादन मूल्य तीनों क्षेत्रकों का मध्यवर्ती उपभोग नोट मध्यवर्ती उपभोग वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं कच्चे माल के रूप में को संदर्भित करता है। जीवीए की गणना करते समय दोहरी गणना से बचने के लिए मध्यवर्ती उपभोग को घटाया जाता है। यदि घटाया नहीं जाता है तो उक्त मध्यवर्ती उत्पाद का मूल्य राष्ट्रीय आय में 2 बार गिना जाएगा, एक बार मध्यवर्ती वस्तु के रूप में और एक बार अंतिम वस्तु के रूप में। उत्पाद विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। लाभ कमाने के लिए कमाने के लिए बाजार में बेची जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं। दूसरा है निःशुल्क आपूर्ति की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं, उदाहरण के लिए स्कूली बच्चों को निःशुल्क दोपहर का भोजन। तीसरा स्थायी पूंजी का अपने लिए उत्पाद। चौथा आरोपित किराया या आरोपित ब्याज। चौथा तो आइए देखते हैं आरोपित किराया। जब कोई संपत्ति एक ही व्यक्ति को के स्वामित्वाधीन होती है और उसके द्वारा उसका उपयोग किया जाता है तो वास्तव में उसके द्वारा अपने आय को किराया भुगतान नहीं किया जाता है, उस काल्पनिक किराया को आरोपित किराया कहा जाता है। इसी प्रकार आरोपित ब्याज है। उत्पाद विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाता है। पहला है तस्करी और जुए जैसी अवैध गतिविधियां। दूसरा है गैर आर्थिक वस्तुएं, जल, वायु। तीसरा है पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय। चौथा है मध्यवर्ती वस्तुएं। पांचवा है अंतरण भुगतान जैसे उपहार, दान आदि। छठा है पूंजीगत लाभ। आधारभूत कीमतों पर जीडीपी या जीवीए 2015 में सीएसओ अब एनएसओ द्वारा यह निर्माण किया गया कि सकल मूल्य वर्धन जीवीए या सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार अनुमान अब कारक लागत के बजाय आधारभूत कीमतों पर दिया जाएगा। आधारभूत कीमत उत्पादक द्वारा रखी गई मात्रा का मापन करती है, इसीलिए उत्पादक के निर्णय लेने के लिए कीमत सर्वाधिक प्रासंगिक होती है। आधारभूत कीमतों पर जीवीए की अवधारणा कारक लागत या बाजार कीमत पर जीवीए से अलग है। आधारभूत कीमतों पर जीवीए या जीडीपी, कारक लागत पर जीवीए, शुद्ध उत्पाद कारक, जहां शुद्ध उत्पाद कर उत्पाद बराबर उत्पादन कारक माइनस उत्पादन सब्सिडी। उत्पादन कर के उदाहरण में भू राजस्व, स्टाम्प
और पंजीकरण शुल्क आदि शामिल है। और उत्पादन सब्सिडी में रेलवे को दी गई सब्सिडी, किसानों को दी गई सब्सिडी, ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को दी गई सब्सिडी आदि। नोट: उत्पादन कर एवं उत्पादन सब्सिडी उत्पाद कर एवं उत्पाद सब्सिडी से भिन्न है। उत्पाद कर के उदाहरण है जीएसटी, सीमा शुल्क, और उत्पाद सब्सिडी के उदाहरण है खाद्य सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी और उर्वरक सब्सिडी। बाजार कीमतों पर जीवीए या जीडीपी आधारभूत कीमतों पर जीडीपी प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी। जीवीए बनाम जीडीपी। पहला है जीवीए, मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कटौती के बाद देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, जबकि जीडीपी किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। दूसरा है जीवीए साधन या आपूर्तिकर्ता पक्ष के माध्यम से अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है, जबकि जीडीपी उत्पादन या उपभोक्ता पक्ष के माध्यम से जानकारी देता है। जीवीए की गणना आमतौर पर क्षेत्रवार दृष्टिकोण से की जाती है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अलग अलग क्षेत्र के इन जीवीए को जोड़कर देश की जीडीपी निकाली जाती है। चौथा है जीवीए की गणना सामान्यतः मूल कीमतों पर की जाती है, जबकि जीडीपी की गणना बाजार कीमतों पर की जाती है। दूसरा, आय की विधि इसे वितरण विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत एनडीपीएफसी कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद गणना करने के लिए निम्नलिखित 3 प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत कारक आय को जोड़ा जाता है। दूसरा, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति। इसमें मजदूर और वेतन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नियोक्ता का अंशदान, महंगाई भत्ते आदि शामिल हैं। प्रचालन अधिशेष। एक मिनट दोस्तों, सॉरी। इसमें किराया लाभ, रॉयल्टी और ब्याज शामिल है। लाभ में निगम कर लाभांश और अवतरित लाभ शामिल हैं। स्वनियोजित की मिश्रित आय। यह कृषि उद्यमों, एकमात्र स्वामित्व और अन्य व्यवसायों जैसे चिकित्सा और कानूनी व्यवसाय से होने वाली आय को संदर्भित करता है। इन व्यवसायों में स्वामी स्वयं उद्यमी, वित्त पोषक, श्रमिकों और भूस्वामियों की भूमिका ग्रहण करते हैं। एनडीपीएफसी कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, प्रचलन अधिशेष प्लस बेरोजगार की मिश्रित आय। आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में शामिल की जाने वाली मंदे। पहली है पुरानी वस्तुओं की बिक्री आय पर दलाल द्वारा प्रभारित कमीशन। दूसरा है स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन का मूल्य। तीसरा, आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाने वाली मंदे। पहली है अप्रत्याशित लाभ, जैसे लॉटरी की आय। दूसरी है मृत्यु शुल्क। तीसरी है अंतरण प्राप्तियां। चौथी है प्रयुक्त वस्तुओं की बिक्री की आय। पांचवी है शेयर, बांड और ऋण पत्रों की बिक्री से आय। तीसरी है व्यय विधि। इसे कुल परिव्यय विधि भी कहा जाता है। इसमें राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किसी विशेष वर्ष में किए गए कुल राष्ट्रीय व्यय को ध्यान में रखा जाता है। इसमें पहले जीडीपी निकाला जाता है। जीडीपी बराबर व्यक्तिगत उपभोग व्यय प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस निर्यात आयात। व्यय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में शामिल की जाने वाली मंदे। पहली है परिवार। एक मिनट दोस्तों।
पहला है परिवारों का व्यक्तिगत उपभोग व्यय, दूसरा है सकल निजी घरेलू निवेश अर्थात पूंजीगत वस्तुओं पर व्यापार व्यय, तीसरा है शुद्ध विदेशी निवेश, चौथा है वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीद व्यय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाने वाली मंदी। पहली है वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ते आदि पर सरकारी व्यय। दूसरी है अर्ध निर्मित वस्तुओं पर होने वाले व्यय, तीसरा है प्रयुक्त वस्तुओं की खरीद पर व्यय, चौथा है शेयरों ऋण पत्रों बांड की खरीद पर व्यय, पांचवा है अध्यारोपित व्यय। दोस्तों ये देखते हैं बाजार मूल्य पर व्यक्त GDP तथा बाजार मूल्य पर व्यक्त GNP की धारणा या घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय के बीच में संबंध। सॉरी। देश के भीतर गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय घरेलू उत्पाद या आय की गणना में शामिल किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद या आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। इसी प्रकार देश की निवासी इकाइयों द्वारा देश की आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय घरेलू उत्पाद या आय सम्मिलित नहीं किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद या आय में सम्मिलित किया जाता है। अतः देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय तथा गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय अंतर, जिसे हम निव्वल विदेशी आय कह सकते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। यदि निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय और गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय से अधिक हुई तो शेष धनात्मक होगा, अन्यथा ऋणात्मक। GNP माइनस GDP बराबर निव्वल विदेशी आय। निव्वल धारणाएं, नेट कॉन्सेप्ट। जब हम सकल मूल्य में से चाहे वह बाजार मूल्य पर व्यक्त हो या साधन लागत पर व्यक्त हो हास्य को घटा देते हैं तो निव्वल धारणा प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें निम्नांकित निव्वल धारणाएं प्राप्त होती हैं। पहला है GDP-FC माइनस हास्य बराबर NDP-FC सॉरी। दूसरा है GDP-MP माइनस हास्य बराबर NDP-MP। तीसरा है GNP-FC माइनस हास्य बराबर NNP-FC। चौथा है GNP-MP माइनस हास्य बराबर NNP-MP। शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP यह किसी भी अर्थव्यवस्था का वह GDP है जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाले मूल्य कटौती यानी हास्य को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसमें मूल्य कटौती की दर से सरकार निर्धारित करती है। भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। NDP बराबर GDP हास्य अतः किसी भी वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में NDP हमेशा उस वर्ष की GDP से कम होगा। NDP का प्रयोग इस्तेमाल घिसावट के चलते होने, दूसरा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। NDP का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्था की तुलना के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अपने यहाँ मूल्य कटौती की अलग अलग दरें निर्धारित करती हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। NNP बराबर GNP हास्य या NNP बराबर GDP प्लस विदेशों से होने वाली आय माइनस मूल्य कटौती। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक हमारा होगा NNP के विभिन्न उपयोग।